खर मास की कथा। जाने क्यों माना जाता है इस माह को अशुभ। खर मास को अशुभ मानने को लेकर एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार इस महीने में घटी घटना जो सूर्य देव की गति को प्रभावित कर सकती है, वह इंसान के भी कामकाज को प्रभावित कर सकती है। इसी कथा में छिपी है इस महीने को अशुभ मानने की वजह। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य देव उन देवताओं में से एक हैं जिनके अपने काम से आराम लेने पर रोक है, क्योंकि ऐसा करने से सृष्टि का कामकाज प्रभावित होता है और जीवन का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। इसी वजह से भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार परिक्रमा करते रहते हैं, लेकिन उनके घोड़ों को आराम की ज़रूरत होती है। वे भूख प्यास लगने से थक जाते हैं। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा के दौरान घोड़ों की दयनीय दशा देखकर सूर्य देव उनको पानी पिलाने के लिए एक तालाब के किनारे पहुँचे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रथ रुक गया तो सृष्टि चक्र प्रभावित होगा। इस दौरान उनकी नज़र तालाब किनारे चल रहे 2 खर पर पड़ी। इस पर सूर्य देव ने दोनों खर को अपने रथ में जोड़ लिया और परिक्रमा करने लगे। इसका असर यह हुआ कि खर की धीमी गति के कारण सूर्य देव की परिक्रमा की गति धीमी हो गई। किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ। इस बीच धीमी गति से सूर्य देव ने परिक्रमा का काम पूरा किया। तब तक घोड़ों को विश्राम मिल चुका था। हर 100 वर्ष में इसी तरह का चक्र चलता रहता है और इस बीच 1 माह का खरमास आता है। माना जाता है जिस महीने सूर्य देव प्रभावित हुए उस महीने का खराब असर इंसान पर भी पड़ेगा। खर मास 2 शब्दों खर और मास से मिलकर बना है। खर का अर्थ है गधा और मास का अर्थ है महीना। मान्यता है कि सूर्य देव तेज गति से चलते रहते हैं, इसी से पृथ्वी पर जीवों को ऊर्जा मिलती है। लेकिन धनु संक्रांति के बाद 1 महीने तक गधे सूर्य देव के रथ से जुड़े रहते हैं, जिससे उनके रथ की गति मंद हो जाती है। मान्यता है कि इससे पृथ्वी पर जीव प्रभावित होते हैं। खर मास में क्यों नहीं होते मांगलिक कार्य। शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब बृहस्पति की राशि धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दौरान वह अपने गुरु की सेवा में रहते हैं। ऐसे में सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही सूर्य की वजह से गुरु ग्रह का बल भी कमज़ोर होता है। शुभ कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए इन दोनों ग्रहों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि इस दौरान मांगलिक कार्य फलित नहीं होते, इसलिए इसे अशुभ मास माना गया है। खर मास के नियम। धार्मिक मान्यता के अनुसार खर मास के महीने में पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, मंत्र जाप, भागवत गीता, रामायण पाठ और विष्णु भगवान की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। खर मास के दौरान दान, पुण्य, जप और भगवान का ध्यान लगाने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मास में भगवान शिव की आराधना करने से कष्टों का निवारण होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे के लोटे में जल, रोली या लाल चंदन, शहद, लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस महीने में सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत फलदायी है।